सूर्य जो है वो क्या करवाता है, देव सभा में बैठा हुआ एक ऐसा ग्रह है जो कि कहता है मेरी सुनो मेरी मानो। तो बड़ा खतरनाक साल है ये। भारत के लिए अच्छा साल है डेफिनेटली। चलो मोदी जी से बात करते हैं। कैसे? n मतलब 5, a मतलब 1, r मतलब 2, e मतलब 5, ऐसे करेंगे तो ये 25 आएगा और पूरा 41 आएगा। राहुल गांधी जी का अगर आप नाम देखोगे तो पूरा 36 के ऊपर आता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करा देता है, इतने लोग मर जाते हैं वहां पे। ममता बनर्जी का एक तो नाम और जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये बोल रहा हूँ ममता बनर्जी इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और आप देख लेना इलेक्शन में दोबारा जीतने के लिए तैयार खड़ी है ये लेडी। सन्नी देओल नंबर 1। हार्दिक पांड्या के बारे में बताइए। T20 का और वनडे का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है। फाइनल जीतने के चांस कम है। विराट कोहली पूरे उसमें नहीं चला था, फाइनल में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था। तो छोटी छोटी चीजों से भी लाइफ चेंज हो जाती है, बड़ी से नहीं होती खाली। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग चिट्ठियां लिख करके ये कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगता है, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक आपने किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपने कैपिटल टीवी पे नहीं लाया। तो हम लोग खोजने निकले कि ज़रा पता करते हैं, ज़रा ये भी समझते हैं कि क्या इस विधा की खासियत है, कौन इसके एक्सपर्ट हैं। तो पूजा जी काम पे लग गई और आज हम एक बहुत ही इलीट न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज के हमारे मेहमान बहुत खास है और अच्छी बात यह है कि कैपिटल टीवी में आपने किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को नहीं देखा होगा, तो हमारा फर्स्ट एलिट न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ आज का ये खास पॉडकास्ट कैपिटल टॉक होने जा रहा है। वैसे कहते हैं ना कि भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा असर डालता है, और जितना नाम का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उससे भी ज़्यादा प्रभाव नंबर्स का भी पड़ता है। तो इस नाम और नंबर के गेम को समझेंगे, क्योंकि आज के मेहमान हमारे बहुत खास है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, राजनीति को लेकर भी बातचीत करेंगे, इलेक्शंस को लेकर बातचीत करेंगे, पीएम मोदी के बारे में जानेंगे, राहुल गांधी को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो बिना देर किए वेलकम करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का, एलीट न्यूमरोलॉजिस्ट अंकित बत्रा जी का। सर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका, बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके नाम के साथ ये एलीट कैसे जुड़ा है? ठीक है, सो बेसिकली कुछ लोग इस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं कि कुछ डेट ऑफ बर्थ देखा, कुछ देखा और बता दिया। तो हम लोगों ने क्या पाया लास्ट के कुछ सालों में कि यार एक पैरामीटर से बात नहीं बनती, मल्टीपल पैरामीटर देखने पड़ते हैं। उसका नाम, उसका मोबाइल, उसका नेम, उसकी वॉच, मतलब किस तरह से जो है उसके बिलीफ है, इंसान के बिलीफ कैसे है। तो जब सारी चीजें देख के प्रिडिक्शन होती है, उसकी कंपनी का लोगो क्या है, उसकी वास्तु के डायरेक्शंस कैसे हैं, जब 360 डिग्री हम सारी चीजें देखते हैं तब हम एलीट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अरे छोटी मोटी बात देख के प्रिडिक्शन करेंगे तो गलत भी तो हो सकती है ना, लेकिन जब पूरा 360 डिग्री हम देखते हैं, उसके घर तक पहुंच जाते हैं। इसके अंदर एक नाड़ी नक्षत्र करके भी एक टेक्नोलॉजी है, एक एस्ट्रोलॉजी है, वो हम यूज करते हैं। तो इस पूरी विधा को जब हमने जोड़ा तो आज तक हमने लास्ट के 1-1.5 साल के अंदर 1000 से ज्यादा कंपनी का अलाइनमेंट किया है। तो वो जो अलाइनमेंट हुआ है वो सारे तरीके से हुआ है, सब चीजें उनकी देखी गई हैं। तो ये सारे कार्यक्रम को हम एलीट न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लो हम किसी की कंपनी में गए या किसी पॉलिटिकल पार्टी का गए, तो सबके नंबर देखेंगे, सबके वॉचेस देखेंगे, सबके डेट ऑफ बर्थ और नाम देखेंगे। तो जब सारा अलाइनमेंट हो जाएगा तो वो बोलेंगे एलीट वाला काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। बचपन में एक आता था दूरदर्शन पे प्रचार, है ना, सूर्य बल्ब और ट्यूब का, इस सारे घर के बदल जाने का। एक बात बताइए कि ये जो वॉर चल रहा है, ये 2026 न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत इस पूरे साल के बारे में क्या प्रेडिक्शन है और क्यों न्यूमरोलॉजी के तहत उसको आप उस तरीके से डिफाइन करते हैं? जरा दर्शकों को इसका लॉजिक समझाइए। मैं सबको बताता हूँ। देखो जब कोरोना आया 2020 था, तो यानी कि टोटल कितना आ गया? 4 और 4 नंबर है राहु का। ऐसे ही 1 नंबर जो है वो सूर्य का है। ग्रंथों के हिसाब से 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर मून का है, चंद्रमा का है, 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर मरकरी है जो आपका भी है, डोनाल्ड ट्रंप का भी है ना। 6 नंबर जो है वो वीनस का है जो कि सबको चाहिए आज की डेट में, लग्जरी। 7 नंबर जो है वो केतु है, यानी कि नीचे वाला पार्ट। 8 नंबर जो है शनि, न्यायाधीश,
हमारे मोदी जी, मनमोहन सिंह, इंडिया को लास्ट 20 सालों में जो लोग रूल कर रहे हैं वो सारे 8 नंबर वाले हैं। मनमोहन सिंह नंबर 8, मोदी जी भी नंबर 8, बट दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग, क्योंकि नंबर अलग अलग। वो 26 तारीख को पैदा हुए या 17 को पैदा हुए, अलग अलग। फिर आता है 9 नंबर। 9 नंबर है मंगल, जो कि दंगल करवाता है। तो 1 से लेकर 9 नंबर तक ये सारे नंबर हैं। अब जब आपकी बात पे वापस आते हैं कि 2020 जो था वो राहु का साल था, जिस साल कोरोना आया। अब जो 2026 में हम खड़े हैं, 2026 में खड़े हैं, अगर आप इसको ऐड करिएगा मनीष जी एंड पूजा जी, तो 2, 2 और 6 आता है। तो जब इसको सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 1 किसका नंबर है? सूर्य का। तो सूर्य जो है वो क्या करवाता है? देव सभा में बैठा हुआ एक ऐसा ग्रह जो कि कहता है मेरी सुनो, मेरी मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लूंगा। तो इसी कारण से इस साल दुनिया में जन्म हुआ इंपीरियलिज्म का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हैं? तो इस टाइम जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जो पीछे रह जा रहे हैं वो बिल्कुल पीछे आके कतार में लग गए हैं। तो ये साल जो सर उठा पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, तो इस साल आपको राइज ऑफ इंपीरियलिज्म दिखेगा। क्योंकि जब सूर्य के साल आते हैं तो वो लोग जो पावर में है वो और पावरफुल हो जाते हैं, और जो लोग बिल्कुल पीछे है वो और पीछे होने लग जाते हैं। इस साल राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको दिखेगा, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर दिखेंगे इस साल। पूजा जी, जॉब लोगों की जाती हुई दिखेगी, लोग खतरे में रहेंगे। आज मेरे पास इतने सारे लोग रोज कल कॉल करते हैं, बता रहा सर जॉब खतरे में है, कुछ कोड बता दीजिए, कुछ हाथ पे लिख लूं, कुछ चैंट कर लूं, कुछ आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ लूं, जो राम जी ने भी पढ़ा था जब रावण को मारने गए थे। मतलब बड़ा खतरनाक साल है ये। यही आप कह रहे हैं, आपको डरा रहे हैं बहुत सारे लोगों को। नहीं, डरा नहीं रहे। ये बताइए, ये युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा? युद्ध खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। एक्चुअल में स्लो डाउन पड़ जाएगा युद्ध ये, लेकिन बार बार मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं वो यूएस को प्रॉम्प्ट कर रही है पीछे से, ईरान को खत्म कर दो। ये अगर बच गया तो पूरी जिंदगी दादागिरी अपनाएगा, लेकिन ये खत्म होगा, क्योंकि ईरान के पास भी तो हॉर्मुज का। लेकिन इस साल क्या आपको कुछ और डिजास्टर होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, ये साल बहुत अच्छा हाँ, रहेगा, अभी एंड तक जाते बहुत बहुत आपको डिजास्टर दिखेंगे। अच्छा। आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे चाइना है, वो ताइवान के ऊपर जो है आपको प्लानिंग बनाती दिख जाएगी, कुछ करती हुई दिख जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है वो इस साल छोटी कंट्रीज के ऊपर चढ़ते हुए आपको दिखेंगी। ऐसा भारत बहुत के लिए कैसा रहने वाला है? भारत के लिए अच्छा साल है, डेफिनेटली भारत के लिए एक अच्छा साल रहेगा डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि हमने और भी एस्ट्रोलॉजर से जो बातचीत जी, की, जी। एक पैरल तो मिल गया। हाँ। उन लोगों ने भी कहा था कि दिस इज द ईयर ऑफ सन, एक्शन, सन, एक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज हाथ से छूटने वाला भी है। अब आगे चलते हैं, जो दर्शकों को बहुत पसंद आता जी, है बिल्कुल, हाँ। कि जरा नरेंद्र मोदी के चार्ट को देख करके बताइए, क्योंकि आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे लोग यूजीसी को लेकर के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और योगी मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक कानून जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी निरस्त हो चुका है उसको साइड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी एक वो वर्ग जो मोदी के साथ खड़ा था आज बड़ा नाराज चल रहा है। तो इस साल, अगले साल को देखते हुए मोदी जी के बारे में बताइए कि न्यूमरोलॉजी मोदी जी की क्या कहती है? वाह, क्या क्वेश्चन है। चलो मोदी जी से बात करते हैं। सो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये चार्ट बनता कैसे है, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपना चार्ट बना पाएं। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सारी फैमिली का चार्ट हाथ में होना चाहिए। जैसे सबका हम स्टेटमेंट निकालते हैं बैंक का, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसी सबका न्यूमेरोस्कोप हाथ में होना चाहिए, ताकि पता चल पाए कि ये बंदा आगे कैसा करेगा। आज लोग 90 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरा नंबर 9 है तो मैं इसलिए हर बात पे गुस्सा हो जाता हूं, मेरा नंबर 8 है इसलिए मेरे को हर बार 3 बार एफर्ट मारना पड़ता है, 1 बार होता है, मेरा नंबर 4 है इसलिए इतनी इनसिक्योरिटी रहती है। ये लोगों को पता नहीं है, तो आज वो भी पता लग जाएगा। जी, बिल्कुल। तो करते हैं आगाज। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्राचीन विद्या है, भारत की ही बहुत ही प्राचीन विद्या है, जिसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, और चाइनीज टर्मिनोलॉजी में इसको लोशो ग्रिड भी बोलते हैं, क्योंकि चाइना वाले भी हमारी बहुत सारी चीजें ले जाते हैं। आज देखो ऑस्ट्रेलिया बोलता है ऑल्टरनेटिंग ब्रीदिंग से कैंसर के वो कम हो जाते हैं। अरे भाई, हम तो पहले से अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, तो तुम हमारे ही वर्ड को हमें ही चिपका रहे हैं। तो देखिए, सो इसको बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र, है ना। लक्ष्मी यंत्र क्यों? क्योंकि कहीं से भी इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा, यानी कि 4 + 9 + 2 करोगे 15, 3 + 5 + 7 करोगे यानी कि 15, 15 मतलब 6 यानी कि वीनस का यंत्र। तो लक्ष्मी यंत्र भी इसको कह सकते हैं, और लोशो ग्रिड भी इसको बोला जाता है। अब ये स्टैंडर्ड ग्रिड है। स्टैंडर्ड ग्रिड मतलब ये होता है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए सेम रहेगा, मेरे लिए, पूजा जी के लिए, मनीष जी के लिए, सबके सेम। लेकिन मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ उनके हिसाब से उनका ग्रिड अलग बनेगा, तभी तो इनकी जीवन अलग है ना। तो 1 + 7 को अगर ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं मूलांक। कई लोग इसको किंग नंबर या ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। तो 1 + 7 को ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो 8 आ गया इनका मूलांक, जिसकी वजह से
आप ध्यान से देखिएगा कि सक्सेस तो मिली बट थोड़ी लेट मिली लाइफ में। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही मोदी जी थे। 50 साल 55 साल 60 साल के बाद राइज होता चला गया है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये नंबर पकता है और आगे जाता है। ये 8 नंबर की खूबी है, खासियत है। अब क्वीन नंबर की बात करें, यानी कि पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दोगे तो ये भाग्यांक भी बोलते हैं और कई लोग कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, कई लोग क्वीन नंबर भी बोलते हैं। तो 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 करिएगा तो इसका जो टोटल आता है वो 32 आता है। तो यानी कि वो बनता है 5 के ऊपर, सही है। तो वो आता है 5 के ऊपर, तो इनका मूलांक 8 और भाग्यांक 5, सही है। और ये जो कॉम्बिनेशन माना जाता है ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में टोटल 81 कॉम्बिनेशन है, तो ये वन ऑफ द वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, खासकर लैंड पे रूल करने के लिए, लोगों के साथ रूल करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पे राहुल गांधी फंस गए, उनके अंदर कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन है ही नहीं। आज वो भी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, उनका थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे आज मोदी वर्सेस कंपेयर करना जरूरी है। करना जरूरी है, बिल्कुल है ना। तो इसको करेंगे, इसको पहले मोदी जी का चार्ट बना लेते हैं, फिर राहुल गांधी का भी डिस्कशन करेंगे। चलो, सो 8 को हम 8 की पोजीशन पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 आता है स्टैंडर्ड ग्रेड में। तो जहां पे भी स्टैंडर्ड आएगा वहां पे हम नंबर पुट कर देंगे। 5 है तो 5 को 5 की जगह पे रखेंगे, ठीक है। दोनों को नंबर्स को प्लेस कर दिया। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करेंगे। तो 1 को हमने रखा 1 की जगह पे, 7 को हमने रखा 7 की जगह पे। जहां जहां नंबर है मैं वहां प्लेस कर रहा हूं। फिर मैं 1 को 1 की जगह कर रहा हूं और 9 को मैं 9 की जगह कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं 5 को 5 की जगह कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे जैसे नंबर आ रहे थे वैसे वैसे इनके ग्रिड के अंदर मैंने सारे नंबर डाल दिए। तो 17 सितंबर 1950 को मैंने यहां प्लेस कर दिया, ये मेरा ग्रिड बन के आ गया, सही है। अब इसके अंदर कुछ देखने वाली बातें हैं। वो क्या देखने वाली बातें हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन आया 951 का, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के चार्ट्स के अंदर आप देखोगे, ये डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट के अंदर, काफी लोगों के चार्ट के अंदर ये नंबर आएगा। इसको जापानीज में कहावत है नाना करोबी याओ की, कि ऐसा बंदा 9 बार भी गिर जाएगा तो 10वीं बार उठ के खड़ा होगा और सामने वाले को मारेगा। इसको बोलते हैं विल पावर प्लेन, और यहीं से उनकी सक्सेस का राज भी निकलता है। 951। और आप बड़े बड़े लोगों के चार्ट्स में देखोगे, आज दुनिया के 15 जो सबसे बिलियनियर लोग हैं, चाहे वो इलॉन मस्क है, लैरी है, बिल गेट्स है, काफी लोगों के चार्ट में नंबर पाओगे, 10 में से 9 नंबर लोग। आज अगर कहोगे तो न्यूमरो बिलियनियर्स का भी बना देंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े 15 बिलियनियर्स हैं उनके चार्ट में भी आपको ये दिखेगा, 951 दिखेगा, और ये पक्का दिखेगा। और इस सदी के अंदर ये लोगों के नंबर में कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो लोग बड़े आलसी हो गए हैं। दिमाग से काम करा लो मनीष जी, हाथ से नहीं करेंगे, देख रहे हो ना। जैसे राहुल गांधी उठते ही नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं, आपको मालूम है, बहुत सारे कुछ पार्लियामेंट में सोते रहते हैं। पार्लियामेंट में सोते रहते हैं। नहीं, आप देखिए अखिलेश यादव के ऊपर भी कटाक्ष मारते हैं ये योगी जी कि भाई जो आदमी 12 बजे सो करके उठता है वो क्या देश की सेवा करेगा। यही आरोप जो है वहाँ तेजस्वी यादव के ऊपर लगता है कि नए जनरेशन के जो लीडर्स पैदा हो रहे हैं वो तो लेट लतीफी है। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि सवेरे 7 बजे जो है आपको यंग लीडर जो है वो नजर आता है। तो ये एक जिसको मनीष जी ये नहीं पता कि कल कितने बजे उठूंगा, वो क्या ही काम करेगा आगे, बहुत लंबा तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा दिमाग वाला तो काम कर सकता है। बड़ी बात। और यही खासियत तो पीएम मोदी को लेकर है कि कभी कहाँ होते हैं, कभी देश में कभी विदेश में, और 24 घंटे काम करते रहते हैं, छुट्टियां नहीं लेते हैं। तो ये तारीफ। अगर किसी को भी मोदी जी बनना है जी तो ठीक है, किस्मत का सपोर्ट तो चाहिए, बट मोदी जी की वैल्यूज भी तो कॉपी करनी पड़ेंगी। पिछले 10 सालों में एक संडे ऑफ नहीं लिया उन्होंने। आपके लिए मेरे लिए संडे क्या है, अरे 4-5 घंटे तो फैमिली के साथ बिताइएगा ना, वो तो बिता ही नहीं रहे हैं। अगर किसी को मोदी जी बनना है तो मोदी जी की वैल्यूज भी तो लेनी पड़ेंगी, या ऐसे ही मोदी जी बन जाइएगा, है ना। चलो, सो नरेंद्र मोदी जी का ये डेट ऑफ बर्थ हमने देखा, ये सारे नंबर उनके में आते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अभी इनके ऊपर अभी देखो जो चार्ट होता है ना, ये चार्ट हुआ उस टाइम का जब वो पैदा हुए, बट जो उनकी करंट महादशाएं अंतरदशाएं हैं उससे डिफाइन होता है कि इस साल और अगला साल कैसा रहेगा। जैसे ये साल और अगला साल उनकी अंतरदशाएं और महादशाएं थोड़ी सी उनके फेवर में नहीं है, तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस का राइज होगा बहुत जगहों पे, यू विल सी। लेकिन 2028-29 के जब इलेक्शन आएंगे, मेन इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के, फिर मोदी जी के महादशा अंतरदशा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगले 2 साल आपको दिखेगा बहुत जगहों पे मोदी जी थोड़े से नीचे आएंगे और कांग्रेस भी ऊपर जाएगी। इसलिए मैंने पूछा कि बहुत सारे लोग नाराज हैं, उनके समर्थक वर्ग में ही नाराज है। तो ये 2 साल आपको दिखेगा, और क्यों मैं उसका रीजन अभी बताऊंगा। उनकी महादशा एक तो 5 की आ रही है जो कि उनके चार्ट को सपोर्ट नहीं कर रही, और अंतरदशा में भी थोड़ा ट्रबल है। तो आसपास वाले लोग धोखा देके जाएंगे जो 7 के जुड़े लोग होंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, नंबर बोल रहे हैं, मेरे को अपनी तरफ से बोलने का कोई हक नहीं है।
जो नंबर्स कहेंगे हम तो वही कहेंगे। हाँ, अपने तरफ से मत भूलिएगा, बहुत सारे लोग जो है अपने इंडिया तरफ से। इंडिया को मैच हरवा रहे थे, आनंद से बाहर बड़े-बड़े करवा दावे रहे करते थे। हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, मतलब झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी बेवकूफ हैं। नहीं, उससे क्या होता है कि आप जैसे लोग जो बाकायदा रिसर्च पे काम करते हैं, इधर उधर नहीं जाते, उनकी क्रेडिबिलिटी और पूरे विद्या के ऊपर ही जो है ना, ये सवालिया निशान में लोग आक्षेप लग जाता है, आक्षेप लग जाता है। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इससे बिल्कुल बचना चाहिए। ये हमारे पौराणिक सांस्कृतिक जो ज्ञान का एक पूरा भंडार है, उसी से निकला हुआ एक धारा है मात्र। हम ना ये डिस्कशन कर सकते हैं कि चार्ट ऐसा बोल रहा है, हाँ, चार्ट ये कह रहा है, चार्ट ऐसा कह रहा है, हम ये डिस्कशन कर सकते हैं रादर देन अरे ये होगा ही होगा कह के चार्ट अच्छा जा रहा है, ये जा रहा है, हम ये बता सकते हैं ताकि सबको चार्ट देख के समझ आए कि ये तो अब थोड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ो। राहुल गांधी के पे चलते हैं। एक बार मैं नरेंद्र मोदी जी का हाँ, नाम ओके, का भी बता ओके, देता हूँ, हाँ। थोड़ा सा नाम बताने के बाद राहुल गांधी के नाम पे आ जाएंगे, ओके। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो कि नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है, तो नाम कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चार्ट का है। जैसे मुझे आपका चार्ट का निकालना हो तो मैं मनीष का निकालूंगा, पूजा का निकालना होगा तो पूजा का निकालूंगा, लेकिन अब ABC निकालना है मान लो मुझे, तो A स्टैंड्स फॉर 1, B स्टैंड्स फॉर 2, C स्टैंड्स फॉर 3, तो टोटल आ गया 6, तो 6 मतलब वीनस नंबर हो गया। ऐसे अगर नरेंद्र मोदी जी का पूरा निकाला जाए तो पहले जो नाम का आता है वो आता है 25। ऐसे ही जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये अपने नाम का निकालेंगे ताकि ये भी अपना निकाल पाए। दूसरे इनके पूरे नाम का नरेंद्र मोदी का टोटल आता है 41 पे। कैसे? N मतलब 5, A मतलब 1, R मतलब 2, E मतलब 5, ऐसे करेंगे तो ये 25 आएगा और पूरा 41 आएगा, है ना। सो जब नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे निकाला जाएगा, जो ये 25 है ये 7 है और ये 41 है जो ये 5 है। अब ये 41 नंबर क्या देता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इस साइंस को अपने फेवर में यूज करती हैं। 41 मतलब होता है इंटरनेशनल फेम जो इनको मिलता है। अभी अब यहाँ पे हम उसका भी देखेंगे, हमारे राहुल गांधी जी का भी देखेंगे। सो 41 इंटरनेशनल फेम देता है, तो इनका नाम भी बहुत अच्छा है। और ये जो 25 है ये क्या देता है, ये ऐसा नंबर है, ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप में थोड़ा नीचे रहेगा लेकिन ख्याति बहुत होगी इसकी। तो आप देखते भी है मोदी जी का, अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप देखें, वैवाहिक जीवन देखें, तो कुछ इस तरह का जीवन नहीं है कि आप बड़ा कहेंगे हम भी ऐसा लेना चाहेंगे, बट पब्लिक बड़ा नाम है। तो ये 25/41 जो इनका नाम आता है ये भी इनको सपोर्ट कर रहा है यहाँ से। समझ आ रहा है आपको? यही अगर हम राहुल गांधी का देखें तो राहुल गांधी के नंबर बड़े डिस्टर्ब है। 36 के ऊपर नाम आता है इनका पूरा नाम। राहुल गांधी जी का अगर आप नाम देखोगे तो पूरा 36 के ऊपर आता है, जो उनको बहुत ट्रबल देता है। अभी राहुल गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज करिएगा, ठीक है जी। तो ये नरेंद्र मोदी जी का पूरा एनालिसिस है कि डेट ऑफ बर्थ बहुत स्ट्रांग है, मूलांक भाग्यांक यानी कि ड्राइवर कंडक्टर बहुत स्ट्रांग है और नाम बहुत स्ट्रांग है। अब जितनी भी ऊपर नीचे की स्थिति है, क्योंकि ये तो एक बार का हो गया ना, वो सारी महादशा अंतरदशा से पकड़ेंगे आगे। तो सर एक बार कंपैरिजन भी करते हैं। मोदी जी का आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्या ऐसी वजह है कि पीएम मोदी राइज कर रहे हैं और राहुल गांधी का लगातार डाउनफॉल होता जा रहा है? या आने वाले टाइम में कुछ अच्छा गुड न्यूज राहुल गांधी? हाँ, अगले 2 साल कांग्रेस, अगले 2 साल राहुल गांधी जी का अच्छा टाइम है, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे अगर आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये आप तो ऐसा शौक देते, अगले 2 साल मतलब 26 और 27 और 28 के बाद डाउन हो जाएंगे। जब मेन टाइम आएगा उस समय डाउन हो जाएंगे, और जब कोई मैच नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब राहुल गांधी प्रैक्टिस अच्छा करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में काफी जगहों पे चांस बनते हैं उनके, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं बनते, ये मतलब। लेकिन राहुल गांधी का क्या बेस्ट टाइम अभी आना बाकी है, या ये जो टाइम चल रहा है वही बेस्ट है? नहीं, राहुल गांधी जी का काफी जगहों पे टाइम आएगा स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है बन रही चांस। क्या बात कर रहे हैं, उनको तो पीएम बनना है, सपना देख रहे हैं। अब तो मुझे भी बनना है पीएम, मनीष जी को भी बनना है। ठीक है, दिखा देते हैं जो नंबर कह रहे हैं वो हम दिखा देते हैं। देखो, सो राहुल गांधी जी का हम ले लेते हैं यहाँ पे एनालिसिस में। राहुल गांधी जी के चार्ट से सब कुछ इनका क्लियर कर देते हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 19 जून 1970। तो इनका लोशू ग्रिड बनाएंगे तो देखिए 9176 आ रहा है। आप ध्यान से देखो, इनके चार्ट में कहीं पे भी कोई कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो रहा, जबकि मोदी जी के चार्ट में 951 पूरा हो रहा था, इनके में नहीं हो रहा। तो एक तो डेट ऑफ बर्थ के स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का भी देखोगे तो 4, 5, 6 पूरा हो रहा है, पूरा राजयोग आ रहा है, 9, 5, 1 आ रहा है। यानी कि अच्छे लोगों के चार्ट में जिन्होंने अच्छा राइज किया उनके नंबर भी उनके पीछे खड़े हैं। काम तो वो कर ही रहे हैं डेफिनेटली। देखो, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, हार्डवर्क इनटू लक फैक्टर। ये तो आप भी मानिएगा कि हार्डवर्क के साथ लक जुड़ जाता है तो सक्सेस मिल जाती है। और आप जितना हार्डवर्क करेंगे लक उतना ही ज्यादा आपको फेवर करता है। बिल्कुल फेवर करेगा, क्योंकि क्रियामान कर्म हो गया ना। 3 तरह के कर्म है, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित कर्म। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है सारी, ये तो प्रारब्ध को दिखा रहा है, बट क्रियामान कर्म तो आपके और मेरे हाथ में है।
तभी तो वो ऐड हो जाता बैठे है। बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है, कोई लक काम नहीं करता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको लक जो है आपके साथ भी आता है। देखो, आज रिक्शे वाला भी है, आज आप भी है, आज मैं भी हूं, तो मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है ना, बट थोड़ा अगर लक रिक्शे वाले में ऐड हो जाए तो ऑटो ले लेगा, ऑटो वाला में अगर लक ऐड हो जाए तो थोड़ा गाड़ी चलाने लग जाएगा। तो लक का यही रोल है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। अब खाली मेहनत से डिफाइन होएगा तो रिक्शे वाला भी बन सकता है। राहुल गांधी नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, वो डिस्कस करते हैं जरूर, उनकी महादशा अंतरदशा सब निकालते हैं। सो देखिए 9 1 6 7, अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो इनके बहुत सारे नंबर्स मिसिंग हैं इनके, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर इनके नाम को देखिएगा, ये हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत प्यारा जिसमें हम सारा बता देता है। इनका नाम जो है वो 17 के ऊपर आता है, जो कि इनके मूलांक से एंटी है, क्योंकि 19 तारीख को पैदा हुए, मूलांक 1 है और राहुल आता है 17 पे, यानी कि 8 पे, और 1 और 8 सन और सूर्य, सन और सैटर्न जो है उनकी वासी 36 का आंकड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रबल बहुत है उनके नाम, और उस नाम में भी 36 है, और जो टोटल नाम है वो भी 36 के ऊपर आता है, तो वो भी जो है खराब नंबर है। तो राहुल गांधी जी का नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है, ये वन ऑफ द रीजन है। उनका बिहेवियर तो एक रीजन है ही है, लेकिन ये भी उनका रीजन है, क्योंकि जैसे आपके नंबर होते हैं वही किरित धक्के मारती है, मतलब योर डेस्टिनी विल पुश यू टू द सेम डायरेक्शन विच योर नंबर्स आर शोइंग। किरत मारे धक्के, गुरबाणी में एक लाइन आती है कि किरत आपकी धक्के मारती है, जिस तरफ आपके जो है वो डायरेक्शन एस्ट्रोलॉजी चार्ट लेके जा रहा होता है उसी तरफ धक्के मारती चली जाती है। तो यहाँ पे इनका नाम भी लाइन नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में भी इश्यूज है। लेकिन अगले 2 साल जो मैंने आपको बोला कि इनका अच्छा जाएगा, किस सेंस में अच्छा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में अच्छा जाएगा, उसका भी रीजन बताता हूं। देखिए अगले जो इनके कुछ 2 साल आने वाले हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा। तो इनकी महादशा अंतरदशा दोनों फेवरेबल आ रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट में जहां जहां पे भी चांस बनेंगे वहां पे इनका राइज आपको दिखेगा 2026 के अंदर। और 2027 में भी आप देखोगे तो यहां पे भी जो है इनकी महादशा और अंतरदशा फेवरेबल है, तो वहां पे भी इनका राइज दिखेगा। तो अगले 2 साल स्टेट गवर्नमेंट में राहुल गांधी का राइज बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि केरल में सरकार बन जाएगी और 2027 में पंजाब में भी सरकार बन, बिल्कुल बन सकते हैं, राइज बहुत होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बन जाएगी, मैं बस आपके बयानों से जो है उसको मैं पॉलिटिकली जरा सा उसमें मसला, क्योंकि ना इस लेकिन नाम तो फेवर नहीं कर रहे, नाम बदल लेना चाहिए राहुल गांधी को। अब ये नाम बदलने का मसला जो है, अब इतने उम्र में आप आ गए हैं, अब नाम बदलने का भी क्या असर है? अब महेंद्र सिंह धोनी 7 से 8 जर्नी करने में लगा हुआ है अपनी जर्सी नंबर, और अभिषेक बच्चन, अभिषेक ए बच्चन करके बैठ गया। अक्षय खन्ना जो बचपन से परेशान घूम रहा था, आज अक्षय खन्ना में ई डाल के बैठा है। सुनील शेट्टी जी जो रियल एस्टेट के बादशाह हैं अलग से, वो SUNIEL करके बैठ गए। क्या ये इतने लोगों ने सर, वो भी बड़े बड़े लोगों ने जो इतना अपना नाम चेंज किया अंकित सर, क्या आपको लगता है कि इसका वाकई में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, 100% इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, आप एक बात बोलिए, आपसे मैं पूछूंगा, आप एक जगह पे नई जगह पे घर लेते हैं, आपने खिड़की खोली, सामने देखा लोग लड़ रहे हैं, थोड़ा इलाका स्लम एरिया है और लोग लड़ रहे हैं, रेगुलरली लड़ रहे हैं, क्या आपका उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप ऑफिस में बैठते हैं, सारा दिन ऑफिस जाते हैं, क्या उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? शादी होती है मेरी, लड़की आती है और किच 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 नेगेटिविटी, क्या इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्या मैं वो घर लूं जहां पे सामने धूप वाला है, क्या मैं वो घर लूं जहां पे धूप आती नहीं है, क्या इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? लाइफ इज अ मैटर ऑफ एनर्जीज, हम सारे लोग एक एनर्जी हैं। आप मेरे साथ बैठे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर घुस रही है, मेरी एनर्जी आप में घुस रही है। कई बार वो बंदा सामने से आता है, आप कहते हो अरे क्या करके चला गया, मैं तो नेगेटिव फील करने लग गया, होता है ना। ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करा देता है, इतने लोग मर जाते हैं वहां पे, तो नेगेटिविटी तो उसके साथ ही चली आती है ना। तो जहां एक बात हमारे संत महात्मा कहा करते थे कि अच्छे आदमी के हाथ में गलत चीज भी दोगे ना तो वो अच्छी हो जाएगी, और गलत आदमी के हाथ में अच्छी चीज भी दोगे ना वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि उसके होने से उठ रही है वो चीज, आपकी इंटेंशन से आपकी चीजें उठ रही है। आदमी अच्छे होना, कुछ गलत भी बोल दोगे ना वो भी आपके फेवर में आ जाएगा। तो नाम बदलने से उसका इम्पैक्ट हो जाता है, नाम बदलने से उसका इम्पैक्ट। और अंकित जी बताइए, जैसे कि मेरा नाम पूजा है, कुछ लोग पूजा नाम को PUJ लिखते हैं, कुछ लोग POOJ लिखते हैं, तो क्या ये स्पेलिंग का भी इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ, स्पेलिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता अच्छा। है। पूजा को अगर आप POOJ करोगे और PUJ करोगे, जो भी उसका कैलकुलेशन आएगा, अगर आप कहोगे तो करके भी देख लेंगे कैलकुलेशन, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, उसका पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने पूजा नाम में क्या होता है कि हस्बैंड या रिलेशनशिप में थोड़ी दूरी बनी रहती है, ये पूजा नाम की लड़कियों में देखा गया है, ये वैसे ही देखा गया है, खाली आपकी बात नहीं कर रहा कि दूरी बनी रहना, रिलेशनशिप में ऊपर नीचे चलते रहना, ये पूजा नाम के अंदर देखा गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरे बहुत अच्छी रिलेशन है सर। अभी मेरे हस्बैंड पीटने लगेंगे मुझे। अलग से बात करेंगे इस पे। ये कहानी मैंने सुनी थी कि नेपोलियन बोनापार्ट
हाँ। उसने अपना नाम बदला और उसके बाद वो जो है इतना बड़ा राजा बना। हाँ जी, हाँ जी। ये इस तरह की कहानी भी जो है मैंने सुनी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बड़े लोग जानना चाह रहे हैं, ये धोनी ये नंबर बदल करके गड़बड़ तो नहीं कर रहे, या किसी आप जैसे किसी विद्वान व्यक्ति ने उनको कहा कि भाई 7 को हटा करके 8 कर लो, जाते जाते कुछ और सितारा चमक जाए। देखो, अगर धोनी जी 8 नंबर कर लेते हैं तो ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 नंबर उनके व्यक्तित्व को अलाइन हो गया है। अब मोदी जी हैं, वो मनमोहन सिंह तो नहीं बन सकते ना। तो अगर धोनी नंबर 8 कर लेते हैं तो ये लाइफ का सबसे बड़ा उनका बैड मूव होगा। वो चीजों के लिए तरसने लग जाएंगे जो चीजें इजीली मिल रही हैं, क्योंकि 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर उनके व्यक्तित्व से, उनकी थिंकिंग से बहुत ज्यादा अलाइन है। रीजन बताता हूं। 7 नंबर वाला व्यक्ति कैसा होता है कि अगर उसके पास 4 तरह की स्ट्रेटेजी होती है, ए काम नहीं करी तो बी काम नहीं करी तो सी काम नहीं करी तो डी, ये 4 तरह की स्ट्रेटेजीज उसके पास होती हैं। लेकिन अगर वो 8 नंबर बन जाएंगे तो ये सारी स्ट्रेटेजीज उनके साथ काम नहीं करेंगी। तो इसलिए उनको 8 नंबर नहीं करना चाहिए। 8 नंबर इसलिए नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब आपने 7 नंबर 5 नंबर का एक खटाखट जरा सा हमें बताइए, 1 नंबर का व्यक्तित्व कैसा होता है? कुछ लोग अकेले होते हैं और कुछ लोग अकेले ही काफी होते हैं। हाँ। तो 1 नंबर वाला अकेले ही काफी होता है। अगर 1 नंबर वाला नीचे रिक्शे वाला भी है और आपने उसको जरा उंगली करी तो वो भी ऐसे हाथ दिखा देगा, फालतू बात नहीं। क्योंकि 1 नंबर देव सभा में बैठा हुआ एक ऐसा प्लेनेट है जो कि जिसका नाम चलता है। सनी देओल नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नंबर 1, ऐश्वर्या राय नंबर 1, ये सारे लोग नंबर 1 वाले हैं। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में आपको अमिताभ बच्चन डेस्टिनी नंबर 1, ओशो मल्टीपल 1, ये सारे नंबर 1 वाले लोग हैं। बड़ा ही जो है वो चाहते हैं। अगर नंबर 1 वाले लोग दब के खेलेंगे, पीछे रह के खेलेंगे, इनकी व्यक्तित्व, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए नंबर 1 वाले लोग बहुत बड़े लीडर हैं। अगर नंबर 1 वाले हमारे बच्चे हैं तो हमें उनको सब मेक श्योर करना चाहिए कि वो आगे रहे लाइन में, पीछे छुप के ना बैठे रहें। वो बना इसलिए नहीं है, वो बना है लीड करने के लिए। नंबर 2 की अगर बात करें, मनमोहन सिंह 26 यानी कि 2 उनका जो है वो फेमस नंबर था। 2 नंबर से बड़ा रूल होते थे मनमोहन जी भी, क्योंकि 2 नंबर आगे ही उनके यहां लगा हुआ था। और 2 नंबर वाले व्यक्ति जो है वो किस चीज में अच्छे हैं? होस्टिंग में अच्छे हैं। ऑरा उनका बड़ा अच्छा से लोगों को जो है वो कैप्चर कर लेता है, लेकिन सेंसिटिव है। इनको ज्यादा कुछ बोलो मत, ज्यादा बोलने से थोड़ा हर्ट हो जाते हैं, थोड़ा दिल पे ले लेते हैं। लेकिन 2 नंबर पब्लिक फिगर के तौर पे बहुत अच्छा चल सकता है। 2 नंबर के कुछ एग्जांपल दे देता हूं। शाहरुख खान नंबर 2, कपिल शर्मा नंबर 2, हार्दिक पांड्या नंबर 2, अमिताभ बच्चन नंबर 2, जो उनका किंग नंबर है वो नंबर 2 है। तो 2 नंबर वाले लोग पब्लिक फिगर के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोगों को जहां साथ लेके चलना है वहां बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़े सेंसिटिव हैं, थोड़े क्रिएटिव हैं, थोड़े इमोशनल हैं, थोड़े जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये नंबर 2 का है। और 2 नंबर वाले में आपने सबसे बड़ा नाम मिस कर दिया। आपने महात्मा गांधी भी 2 नंबर महात्मा गांधी जी बहुत रेलेवेंट थे। हाँ। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था। जब देश आजाद हो गया लोगों ने पूछना बंद कर दिया। चलिए टीम के बारे में भी जानते अच्छा, एक चीज और बता देता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जानते हैं? टोनी रॉबिन्स। जब टोनी रॉबिन्स आता है तो 15-15 हजार लोगों की वहां भीड़ लगती है। नंबर 2। चलिए 3 के बारे में बता दीजिए। देखो, 3 नंबर वाले अगर आप ध्यान से देखोगे, एक कैरेक्टर है कपिल शर्मा शो का। आप कहोगे यार ये सारी फुटेज खा जाता है, कौन सा कैरेक्टर है? सुनील ग्रोवर नंबर 3। नंबर 3 तो नंबर 3 वाले लोग ना क्रिएटिव बहुत है, सोशल बहुत है, ट्रेंड को बहुत पकड़ते हैं। सोशल मीडिया पे फटाफट मैसेज आएगा, फटाफट रिप्लाई कर देंगे। नंबर 3 वाले। 3 वाले जो है गोविंदा है, श्रद्धा कपूर नंबर 3 वाली है। तो ये रजनीकांत नंबर 3 वाला है। रजनीकांत के घर कोई भी जाता है कभी हेल्प के बिना वापस नहीं आता। तो नंबर 3 एक्सपेंशन का नंबर है। नंबर 3 में बस एक छोटी सी खामी क्या है कि काम शुरुआत तो कर देगा, खत्म करने में उसको दिक्कत आती है। तो शुरुआत बड़ी जल्दी कर देता है, खत्म मुश्किल से कर पाता है। तो चाहे गोविंदा हो, सुनील ग्रोवर हो, रजनीकांत हो, श्रद्धा कपूर हो, ये सारे नंबर 3 वाले हैं। और विक्रांत मैसी और जिमी शेरगिल भी नंबर 3 वाले हैं। मतलब दे आर नॉट गुड फिनिशर। दे आर नॉट गुड फिनिशर। अब जो चढ़ गया वो चढ़ गया, लेकिन जनरल लाइफ में 90% लोग आपको ऐसे दिखेंगे नंबर 3 वाले। काम फिनिश करने में थोड़ी इनको दिक्कत आती है और लाइफ के लेटर पार्ट में थोड़े मोटे भी हो जाते हैं, फूल जाता है जुपिटर। और ये 4 नंबर वाले के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही विचित्र किस्म के लोग होते हैं। क्या आप ऐसे एक व्यक्ति को जानते हैं जो आज पूरी इंडिया में हर जगह इलेक्शन के ऊपर राज करता है? मोदी जी नहीं है वो, उसके अलावा उनके साथ एक बंदे हैं जिनके कान बहुत बड़े हैं। अमित शाह नंबर 4। तो नंबर 4 स्ट्रेटेजी का नंबर है, आगे रहने का नंबर है। नंबर 4 वाले लोग जो है वो अलग से ही जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। इवन इंडिया का जो खिलाड़ी है ऋषभ पंत नंबर 4। एक जाकिर करके बंदा है, जाकिर जो भी इंडिया से बाहर भेज दिया गया है,
जो मुस्लिम एक ऑरेटर हैं जाकिर जी। तो ऐसे लोगों से तो शादी नहीं करना चाहिए, ऐसे कि जो 4 नंबर पर, ये तो घर में रोज बवाल मचेगा। आप एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हैं जो हर जगह दिल लगाए, या जो आपका ही बन के रहे? आप बताएं। ऐसे ही इंसान से शादी करेंगे ना जो आप, तो 4 नंबर में ये आदत पूरी है कि वो एक ही जगह दिल लगाता है, एक बंदे को दिल जान खाता है, लेकिन खाता एक बंदे की जान है। मतलब एक ही आदमी खाएगा लेकिन खाएगा। 4 नंबर वाले लोग ना काफी लोयल माने जाते हैं। 5 नंबर आपका है और हाँ, मेरे हस्बैंड का भी 5 नंबर है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो 4 नंबर का समझ आ गया ना हम लोगों को। ठीक है, तो 5 नंबर की हम बात करते हैं। 5 नंबर वाले लोग कैसे हैं? विराट कोहली। अगर आप विराट कोहली की एक आदत को देखो कि जब भी वो क्रिकेट में टीम खिलाता था तो वो एक टीम बार बार नहीं खिलाता था, रोज चेंजेस, रोज चेंजेस। 17 टेस्ट मैच खिलाए, हर टेस्ट मैच में चेंजेस, तो उसको बोलते हैं टिंकरिंग। तो जो 5 नंबर है ना, उसको लाइफ में थोड़े चेंजेस चाहिए। वो बहुत ज्यादा बोरिंग चीज नहीं चाहता, अरे यार एक ही चीज, थोड़ा उसको लाइफ में फ्लेवर्स, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे वो एक गाना है ना, ओए लक्की लक्की होएगा, ए भी चाहिए, ओ भी चाहिए, ए भी चाहिए, तो उसको चाहिए बहुत कुछ लाइफ के अंदर। तो 5 नंबर जो विविधता चाहता है लाइफ के अंदर, बोरियत मार जाती है उसको। और 5 नंबर की एक आदत और है कि छोटे बच्चे के साथ बात करेगा उसकी लैंग्वेज में करेगा, बड़े बच्चे के साथ बात करेगा उसकी लैंग्वेज में करेगा, बुड्ढे के साथ बात करेगा उसकी लैंग्वेज में करेगा, तो अपने आप को ढाल लेता है उसके हिसाब से। तो 5 नंबर ना दिल बड़ी मुश्किल से देता है, लेकिन जब देता है तो फिर फिक्स कर लेता है, जैसे विराट कोहली और अनुष्का। तो 5 नंबर को बहुत सारी वैरायटी चाहिए पहले, फिर जब फिक्स करेगा तो एक जगह फिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी वैरायटी के बाद। तो ये 5 नंबर की बातें हैं। अभिषेक बच्चन 5 नंबर, विराट कोहली नंबर 5, आमिर खान नंबर 5, ये सारे नंबर 5 वाले हैं। शेक्सपियर नंबर 5, कार्ल मार्क्स नंबर 5, वाह, है ना, न्यूटन नंबर 5, न्यूटन नंबर 5, नेहरू नंबर 5। 5 वालों का भी एक लंबी कतार है। अब नेहरू की आप अगर वो देखें, व्यक्तित्व को देखें पूजा जी, तो नेहरू वो व्यक्तित्व, वो वैसा व्यक्तित्व नहीं है, वो थोड़ा रंगीला है, उसको बहुत कुछ लाइफ में चाहिए। हाँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ए भी चाहिए, ओ भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 की भी बात कर लेते हैं। और इंडिया में IITs का अगर किसी ने चलन चलाया तो नेहरू जी ने चलाया। नेहरू जी का हमेशा से विजन था, चलो आज सोशल मीडिया पे जो भी कहें, लेकिन नेहरू जी के अच्छे काम भी बहुत हैं। तो वो एक अच्छा काम उनका जरूर था कि वो IIT का, लेकिन आप जब 10 काम गलत करते हैं ना, तो वो आपका अच्छा काम तो छुप ही जाता है। चलिए सर, 6 नंबर वाला। 6 नंबर का, तो 6 नंबर की अगर बात करें तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां से हमें बाहर तक जाना है, क्या पैदल जाइएगा, भागते हुए जाइएगा, साइकिल पे जाइएगा, या लग्जरी कार में जाइएगा? आप क्या चुनेंगे? बस वहीं तक जाना है तो पैदल ही जाएंगे। बाहर वाली रोड तक, बाहर वाली रोड जो 2-4 किलोमीटर दूर है। सर आप क्या चूज करेंगे? लग्जरी कार से। तो पूरी दुनिया किस तरह से मूव हो रही है, पूरी दुनिया इस तरह से मूव हो रही है कि हर बंदे को कंफर्ट चाहिए। तो वीनस किसका कारक है? लग्जरी का कारक है, अच्छी अच्छी वॉचेस का कारक है, फीमेल के श्रृंगार का कारक है, बॉलीवुड का कारक है। अच्छा, एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको बोला, वो बिल्कुल भी अच्छे से बन के नहीं रहती, आप मतलब, मैंने उसको बोला थोड़ा वीनस तो अच्छा कर अपना, भाई शादी करवाना चाहती है, ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? जो भी कहो, इतनी ऐसी हालत में तो तेरी शादी नहीं होगी। मैं जज नहीं कर रहा हूं, बट ये बात तो सच है कि लड़की मतलब थोड़ा वीनस तो अच्छा करके रहेगी ना, अच्छे से बनी होगी। तो मैंने, अरे वीनस अच्छा कर। बोली सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा ये तो फर्स्ट चीज है। तो वीनस मतलब वो चीजें जो दिखने वाली चीजें हैं, जो लोगों को प्रेजेंट कर, आप और हम मीडिया में काम करते हैं, तो बोले यार दिखने की बड़ी वैल्यू है, परसेप्शन इज एवरीथिंग बोला जाता है ना हमारी लैंग्वेज में। तो वीनस जो है वो कारक है बॉलीवुड का, वीनस जो है वो कारक है श्रृंगार का, अच्छी चीजों का, लक्ष्मी माँ का। इसलिए बोला जाता है अरे रात को पैर धो के सोया कर, घर आते वक्त खाली हाथ मत आया कर, कुछ लेके आ जाया कर। अरे फ्राइडे को क्या है, लोगों को श्रृंगार का सामान दे दिया कर। अरे कुछ नहीं हो रहा ना, घर पे भी फटे हुए कपड़े पहन के मत पहना कर। तो वीनस की फ्रीक्वेंसी जो है वो मनी की फ्रीक्वेंसी से टच की जाती है। तो इसलिए आपको बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, वो इमरान हाशमी नंबर 6, वरुण धवन नंबर 6, आलिया भट्ट नंबर 6, ये सारे लोग नंबर 6 वाले आपको दिखेंगे। तो नंबर 6 आज की डेट में जिसका है वो दुनिया पे राज कर रहा है। ऐसा लग रहा है सर आपको ये सेलिब्रिटीज बॉलीवुड और ये सब की बहुत एग्जैक्टली, और खास करके हीरोइंस के बारे में आप ज्यादा ही कुछ मेरे पास एक सेलिब्रिटी का चार्ट आया, तो उसने बोला कि बतरन जी मुझे कोई पूछता ही नहीं है, सारे लोग उसको पूछ रहे हैं, उस एक्ट्रेस को पूछ रहे हैं। तुम्हारा नंबर ठीक कर देता हूं। तो मैंने कहा तुम्हें आओ, तुम्हारे को वीनस के थोड़े नंबर दूं, हाथ पे, चलो हाथ पे 24 नंबर लिखना चालू करो,
थोड़ा परसेप्शन बढ़ाना चालू करो। अरे थोड़ा वीनस वाली हरकतें भी तो लाओ, एक्शन हीरोइन बन के घूम रही हो तुम तो। नहीं ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा बेटा भी जो है 6 नंबर का है, उसको जब भी मैं कहता हूँ कि आर्मी कट हेयर कट करवा के आओगे, वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करवा के चला आता है। उसको दिखने में बड़ा, उसको जो है ज्यादा कंसर्न। कहीं आपने तो नहीं गया सर? बिल्कुल मेरे ऊपर ही किया है इसने। चलिए सर। अच्छा, अभी 6 नंबर वाला बच्चा है, 6 नंबर वाले बच्चे को आर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी ये बड़ा उसमें डाल चाहोगे। मरने के अलावा यही काम करता है। हाँ, वो ये वाली चीजों में जाएगा। हम हमेशा बात बोलते हैं कि जो सबसे आगे वाला बच्चा होता है ना, उसको बहुत सारी चीजों के सवाल पता होते हैं, लेकिन जो सबसे पीछे वाला बच्चा होता है ना, उसको सारी चीजों के सोल्यूशन पता है दुनिया में। होता है ना सबसे पीछे वाले बच्चे को। गजब बात है। ये तो गजब बात आपने। सर 7 नंबर वालों का भी बताइए। 7 नंबर वाले कैसे हैं, एक बात बताता हूं। जो केतु का नंबर है वो कैसा नंबर है? केतु का नंबर कुछ इस तरह का नंबर है कि ये व्यक्ति ना सर तो है नहीं, तो दिल से चलता है, तो इसके थोड़े रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं 7 नंबर वाले के। लेकिन 7 नंबर वाला भी अगर बॉलीवुड साइड में जाए या दिखाने वाली साइड जाए तो बहुत चलता है। 7 नंबर वाले लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं, मल्टी लर्नर होते हैं, आसपास वाली लोगों का बहुत पता होता है और बाल की खाल निकाल के रखते हैं। 7 नंबर वाले सेलिब्रिटीज आपको कुछ मैं बताता हूं, आप सुन के भी रिलेट भी करेंगे। शाहिद कपूर नंबर 7, कैटरीना कैफ नंबर 7, विक्की कौशल नंबर 7, सैफ अली खान नंबर 7, अनुपम खेर नंबर 7। तो 7 नंबर वाले लोग ना लाइफ लॉन्ग लर्नर है, LLL है। तो 7 नंबर वाले लोग पूरी लाइफ सीखना पसंद करते हैं, इसलिए बड़ा माना हुआ नंबर है। बस गम खाए हैं तो हुए हैं जमा वाली बात है कि दिल पे धोखे बड़े खाए हैं। 7 नंबर का एक मेजर लाइफ में रिलेशनशिप ब्रेकअप भी होता है, ये भी देखा गया 7 नंबर 7 नंबर का। और 8 नंबर, 8 नंबर की अगर बात करें तो 8 नंबर कौन है? हमारे मोदी जी, हमारे मनमोहन सिंह जी, हमारे शुभमन गिल, हमारे अल्लू अर्जुन जो साउथ इंडियन बहुत बड़े स्टार हैं। ये सारे लोग जो है वो नंबर 8 हैं। और नंबर अगर 8 की बात करें तो नंबर 8 जो है ना, ऐसे लोग लाइफ के अंदर अगर 3 बार कोई काम करेंगे ना तो एक बार सिरे चढ़ता है, यानी कि एक बार सक्सेसफुल होता है। और नंबर 8 वाले को ना बड़ी सिक्योरिटी चाहिए। नंबर 8 वाले को आप बोलोगे अरे ये काम करते हैं, तो बोलेगा अरे 100% सच है क्या? 100% सच है क्या? वो बड़ा सिक्योरिटी ड्रिवन है। अरे सब कुछ ठीक रहेगा क्या? 8 नंबर वाला व्यक्ति अपने 7 वाले व्यक्ति से पूछता है, मुंबई से दिल्ली फ्लाइट आ रही है, अरे दिल्ली फ्लाइट जा रही है ना, अरे कुछ गलत तो नहीं है ना? तो सिक्योरिटी ड्रिवन है, क्योंकि लाइफ के अंदर इतना दुख सहा है ना, अभी हर चीज में सिक्योरिटी पाइजे, मतलब हर चीज में सिक्योरिटी चाहिए उसको। तो नंबर 8 थोड़ा सिक्योरिटी ड्रिवन हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि नंबर 8 के बारे में कि आदर तो वो एकदम बिल्कुल दे शाइन लाइक स्टार्स, या फिर वो बिल्कुल दब के रह जाते, तो फिर वो जीवन उनका स्ट्रगल नहीं बीतता है। यार अगर सोना जल के कुंदन भया ना, मतलब वो अगर जलता ही रहे और कुंदन भये ना तो बात नहीं बनती ना। तो ऐसा जलाया बहुत गया, तपाया बहुत गया। देखो क्या हुआ, विष्णु जी के पास ना सारे प्लैनेट्स गए। जब सन गए तो उसको लीडरशिप मिली, उसको चीजें मिली। 2 नंबर गया तो उसको क्रिएटिविटी मिली, जैसे शाहरुख खान और ये सब लोग बता रहा था मैं आपको। 3 नंबर गया तो उसको बोलने की वो मिली, ताकत मिली, बोलता बड़ा अच्छा है 3 नंबर वाला, स्टोरी टेलिंग। 4 नंबर गया तो उसको राहु मिला, सिस्टम्स मिले, चीजें मिली। 5 नंबर वाला गया तो 5 नंबर ट्रेडर भी है, बिजनेसमैन है 5 नंबर, उसको ट्रेडिंग अच्छी आती है, दे नो द बिजनेस, उनको पता है कैसे बिजनेस खड़ा करना है। 6 नंबर वालों को लग्जरी मिली, शक्ल मिली, बहुत सारी चीजें मिली। 7 नंबर वालों को दिमाग मिला। तो 8 नंबर वालों को विष्णु जी ने कहा तेरे को क्या मिलेगा, सब कुछ तो दे चुका हूं मैं। तो उसको जज का वो मिला, न्यायाधीश बन गया वो, तो इसलिए बोला जाता है 8 नंबर जज है। इसको पिट पिट के मिलता है, कार्मिक नंबर है। इसके कंधे झुक जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पड़ती है, इसलिए 8 नंबर वाले बहुत सारे लोग बचपन से ही आपको दिखेगा 20-21 साल से काम करने लग गए। क्यों? क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी। अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कंधे झुकेंगे। अब 9 नंबर के बारे में बताइए, जो न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर 9 नंबर की बात कर ली जाए, चलो। 9 नंबर की बात हम कर लेते हैं। 9 नंबर हैं कौन कौन, पहले तो ये देखिए। अक्षय कुमार नंबर 9, सलमान खान नंबर 9, शशि थरूर नंबर 9, रवि शास्त्री नंबर 9। देख रहे हो सारी पर्सनैलिटी कैसी मैं करेगा। तो नंबर 9 आप एक सर्च हुआ, जो बहुत बड़े बड़े कमांडर्स और बड़े बड़े देखे गए लोग, उनका मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है। 10वें भाव में मंगल है, 9वें भाव में मंगल है, तो उनके नक्षत्र मंगल में है, मून के, और उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर उनका मूलांक भाग्यांक भी नंबर 9 है। तो जो 9 नंबर वाले लोग हैं ना, इनके कुछ ही फ्रेंड हैं, बहुत सारे फ्रेंड नहीं होते इनके, पर जो इनके फ्रेंड होते हैं ना उनके लिए जान देते हैं। कम फ्रेंड होंगे बट जान देंगे, तो ठेठ पर्सनैलिटी है। 9 नंबर वाले की फैमिली के बारे में आप कुछ बोलोगे ना तो वो कहेगा छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलने का। अगर आपके घर के बाहर आप क्या चाहोगे, अगर वॉर लग जाए, परमात्मा न करे, कट कैंसिल, तो घर के बाहर
मंगल खड़ा हो या मरकरी खड़ा हो बिजनेसमैन, आप क्या चाहेंगे? मंगल खड़ा हो, क्योंकि मेरे घर को सेफ्टी चाहिए। तो मंगल जो है ना वॉरियर है, लॉजिकल है, उसको पता है बस अपने लोगों को सपोर्ट कैसे करना है। पर थोड़ा प्रॉब्लम क्या है ना मंगल का, कि कई बार लड़ जाता है, काम की चीजों पे लड़ जाएगा, अपना बॉस से लड़ जाएगा, अपनी जॉब को खतरे में डाल लेगा। और यूएसए के अंदर बहुत सारे यहूदियों का नंबर 9 दिखेगा आपको, तो यूएसए में 9 नंबर लोग बड़े रूल करते हुए दिखेंगे। डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यूएसए में 9 का बहुत दबका है। जैसे ना कंट्री का भी होता है कि इस कंट्री में ये नंबर का बड़ा दबका है, तो 9 नंबर का बड़ा चलता है वहां पे। जैसे इंडिया में 8 नंबर बहुत चलता है, क्योंकि ऊपर वाली पोजीशन पे 8 नंबर बहुत दिखेंगे। ममता बनर्जी का कौन सा नंबर है? छोड़िएगा नहीं, सबको पकड़ के रखिएगा। अभी सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान है कि भाई ममता बनर्जी का क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा बताइए कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, क्या होगा? शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। तो ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी का एक तो नाम टोटल, और जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जनवरी 1955। देखो अब हर जगह तो यही लिखा है 5 जनवरी वो 1955। भी 5 नंबर है। हाँ, वो भी 5 नंबर। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जनवरी 1955 यानी कि 9-5 एक पूरा भरा हुआ आ रहा है। और ममता बनर्जी फेमस किसके लिए है? मैं झुकेगा नहीं, यही तो फेमस है ममता बनर्जी का। आज अगर झुक गई वो लेडी तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। अभी देखो आदमी और औरत की सीरत में थोड़ा फर्क तो है, परमात्मा द्वारा, यूनिवर्स द्वारा बनाया गया ये फर्क है, लेकिन उसके बाद भी जो कैरेक्टर दिखाया है, अब उनके नंबर देखो, 5 जनवरी 1955 यानी कि मल्टीपल 5, प्लानिंग भी अच्छी है। 915 का पूरा भी नंबर भी आ रहा है इसके अंदर, नाम भी बड़ा जबरदस्त है ममता बनर्जी का। और आप देख लेना इलेक्शन में दोबारा जीतने के लिए तैयार खड़ी है ये लेडी। तैयार खड़ी है या जीत जाएंगी? जीत जाएंगी। वाह, नंबर पूरे फेवर में है। नंबर क्यों फेवर में? हाँ, तो दिखाते हैं नंबर क्यों फेवर में। देखो हम तो नंबर के हिसाब से बता सकते हैं। आप एक्चुअल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है, सामने कौन है, साइड में कौन है, पार्टी में कौन है, फिर भी हम नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि हम वही डेट ऑफ बर्थ पे आधारित हैं जो इंटरनेट पे हमें मिली है। ये देखिएगा, इनका महादशा इनके फेवर में है, अंतरदशा इनके फेवर में अभी तक जो है थोड़ी कम थी। अगले साल का देखते हैं 2026-2027 का, तो दोनों फेवर में है, यानी कि अंतरदशा भी फेवर में और महादशा भी फेवर में है। 2027 में, 2026 से 27 में, मतलब 5 जनवरी 2026 से 5 जनवरी 2027 तक इनके फेवर में है कहानी। और तभी तो इलेक्शन है। राइट। इलेक्शन तो घोषणा हो ही गई। हाँ, तो इसी ईयर तो हो जाएंगे ना। हाँ, तो इसमें फेवर में खड़े हैं उसके इलेक्शन के। हम तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन सर ये जो इलेक्शंस की जो डेट्स आते हैं, अब जैसे कि इस बार वेस्ट बंगाल का इलेक्शन 2 फेज में है, हर बार इससे ज्यादा फेजेस में इलेक्शन होते हैं, क्या डेट्स का भी इफेक्ट होता है क्या? हाँ, डेट्स का क्या इंपैक्ट होता है ना, कि मेरा उस टाइम कैसा चल रहा है। राइट। बोले ना कि अगर हम दोनों इस टाइम कुछ और कंडीशन में होते तो शायद हम फ्रेंड होते, बट आज हम दुश्मन है। तो नंबर्स जिस टाइम मेरा सपोर्ट टाइम, स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा है, अब जैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ अपने जोन में कितना तेज है, बाहर निकालो उसको, जरा पानी से बाहर निकालो, अभी वीक पड़ जाएगा शेर के सामने, बट थोड़ा शेर को भेजो आगे। मगरमच्छ का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, तो वो जोन होता है जिस जोन में आप बहुत पावरफुल होते हो। देखो लाइफ के अंदर हमारा सबका एक जोन है, वो ऐसे जाता है, फिर वो ऐसे भी आता है जोन। जब शनि की महादशा और केतु की अंतरदशा है तो वो दिक्कत तो करेगी थोड़ी बहुत, लेकिन दिक्कत करके भी जीत उसी के फेवर में लग रही है इस टाइम। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत रही है। हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर ये डेट ऑफ बर्थ सही है, क्योंकि हमारे पास वही अवेलेबल है जो नेट पे Date of है। birth अगर सही है। सर अंकित सर ने ये भी कहा कि ये तो बस वो ममता बनर्जी का बता रहे हैं, सामने कौन है, किससे टक्कर, वो मैटर करता ही वो भी है। matter मैं ये करता बोल रहा हूँ है। ममता बनर्जी इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, Right. क्योंकि पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, इसलिए ऊपर नीचे 10% हो सकती है, क्योंकि पैरामीटर बहुत सारे हैं। अब मान लो आईपीएल का मैच देख रहे हैं, अब इधर सूर्य कुमार यादव है, उधर जो है आईपीएल पे मैं तो आऊंगा बाद में। ठीक है। एक योगी जी के बारे में जो है हाँ, सब एक brief लास्ट बताइए। उनके बारे में आप योगी जी का तो बताइए, जरा योगी जी के देखने वाला वहां चार्ट है। हाँ, रेडी है? हाँ, रेडी। चलो फिर योगी जी का चार्ट पे आते हैं। योगी आदित्यनाथ, 5 जून 1972। बारे में। ये भी 5। ये भी 5 नंबर है। अपना डोनाल्ड ट्रंप भी तो 5 है। सो इनका जो है 5-3 का कॉम्बिनेशन है, तभी इंटेलेक्चुअल राइज भी है उनका। ऐसा दिमाग से भी चलते हैं वो इंसान, आपको लगते जरूर हैं कि फायरी हैं, पर दिमाग से चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको रातों रात खबर आ गई कि रे योगी जी ने कुछ ब्लंडर कर दिया। अभी नहीं आई ये खबर, 2014 से अभी तक ऐसी खबर आपको नहीं आई होगी। ये खबर कभी भी नहीं आई योगी जी के बारे में कोई ब्लंडर कर दिया, बल्कि ग्राउंड लेवल पे खींच के रखा है सबको, क्योंकि 5-3 का कॉम्बिनेशन है। 3 दिमाग देता है, जुपिटर है, चोला पहना हुआ है, भगवा चोला, और इधर जो है वो 5 नंबर भी खड़ा है। अब क्या इनका चार्ट कह रहा है वो देख लेते हैं जरा। ये देखिएगा, ये 675 जो है वो भी बड़ा अच्छा आता है इनके चार्ट में। 2025-26 का देख लेते हैं, यानी कि 5 तक का देख लेते हैं।
ये देखिएगा 2026-27 में जब होने वाले हैं इलेक्शन, ये देखिए, तो ये इलेक्शन अगर 2027-28 में होंगे, 2027-28 में होने वाले हैं, 2027 हाँ 2027 में होने वाले हैं, तो उनकी अंतरदशा एक की है विच इज वेरी फेवरेबल, तो इनकी अंतरदशा बहुत फेवरेबल है, तो योगी जी के बहुत चांस है। महादशा फेवरेबल नहीं है बट चार्ट के हिसाब से ठीक है, तो इस बार कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जी के चांस पूरे हैं। अब ये बताइए, अभी मैं जान रहा हूँ अच्छी तरीके से, बहुत सारे रील्स आना शुरू हो गए, ये जीतेगी, ये टीम जीतेगी, तो चेन्नई जो है ये करेगा। क्या लग रहा है कि जरा कप्तान के बारे में जरा मुझे बताइए कि कौन कौन सा कप्तान शाइन करेंगे, ये जो है आईपीएल में, ये इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कीजिए। तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या के बारे में बताइए, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसा है कि जो साबित कर दिया कि वो प्रेजेंट में T20 का और वनडे का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है। बिल्कुल सही बात है, क्लच प्लेयर जिसको बोलते हैं, क्लच प्लेयर। तो इस बार जो है हार्दिक पांड्या जी जबरदस्त रहेगा इनका फॉर्म। फाइनल जीतने के चांस कम है क्योंकि दोनों ही अनफेवरेबल है इनकी चीजें अभी करंटली, लेकिन हाँ सेमीफाइनल तक जाने के चांस पूरे हैं हार्दिक पांड्या के, मतलब मुंबई इंडियंस के, ऐसा रहेगा। ऋतुराज का भी जो है ना इस टाइम काफी स्लो चल रहा है मामला, तो चेन्नई के बहुत कम चांसेस है इस बार फाइनल जीतने के। ऋतुराज गायकवाड़ का महादशा अंतरदशा अनफेवरेबल है उसके हिसाब से। अच्छा, कौन सबसे ज्यादा बेहतर जो नंबर जो है वो किस खिलाड़ी का, किस कप्तान का लग रहा है? इस बार शुभमन गिल का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है, जो कि गुजरात के हैं। अक्षर पटेल का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है और श्रेयस अय्यर का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है। ये तीन लोगों के, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और शुभमन गिल। तो नंबर के हिसाब से शुभमन गिल जो है सबसे ऊपर चल रहे हैं। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। तो ये बताइए कि इनकी टीम से ये जो बिहार का जो लड़का है वैभव सूर्यवंशी, हाँ, उसकी क्या कहानी, क्योंकि वो पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर है कि वो क्या करता है। तो वैभव सूर्यवंशी इस बार बहुत जबरदस्त खेलने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको इस बार उसकी बैटिंग में। देखने जाएंगे लोग, स्टेडियम्स फुल होंगे, तो वैभव सूर्यवंशी का इस बार बड़ा ही अलग मैजिक होने वाला है। और कुछ लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की नजरें अभिषेक पे बहुत ज्यादा है, उसका क्या होगा? अभिषेक शर्मा इसमें थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहेंगे बट क्लच मैचेस में बहुत रन मारेंगे। ऑडियंस बड़ा हमें, हमारी फैमिली नीचे ट्रोल कर रही है, अरे सर आप तो कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, ये देखो अभी तो चल नहीं रहा। मैंने कहा रुको, थोड़ा थांबा, थोड़ा सब्र करो। मैंने लास्ट टाइम तक बैक किया, मैंने कहा मैं ये वीडियो नहीं हटाऊंगा, कोई बात नहीं, फेल तो फेल, 90 में से हो गया, 1-2 फेल तो हो गया। और जब क्लच प्लेयर आया, आपको ध्यान होगा 2024 में जब बारबाडोस के अंदर था, यूएसए और बारबाडोस में, विराट कोहली पूरे उसमें नहीं चला था और फाइनल में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था। और सेम अभिषेक शर्मा का हुआ, मैन ऑफ द मैच तो नहीं बना, लेकिन जो 18 बॉलों पे उसने हाफ सेंचुरी बनाई, पूरे कोर्स ऑफ गेम ही चेंज हो गया ना। वो मैच तो शुरू के ही पावर प्ले में ही खत्म था, पूरे पावर प्ले में ही खत्म हो गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस बार भी अभिषेक शर्मा क्लच मैचों में बहुत रन मारेगा, बट आप कंसिस्टेंसी उम्मीद मत करिएगा, इतना उसका स्ट्रॉन्ग चार्ट अभी नहीं दिख रहा, लेकिन क्लच मैचों में रन दे दे के मारेगा वो, ये आपको देखने को मिलेगा। ये तो आईपीएल की कहानी हो गई। अब जरा कुछ लोगों को रेमेडीज जान लेते हैं, अब आए हैं। हाँ तो कुछ, हाँ ये भी होना चाहिए कि भाई क्या करने से जो है क्या हो जाता है। ठीक है, तो एक अच्छी चीजें कुछ डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में लक फैक्टर मिसिंग है, तो बंदा बोलता है सर क्या मैं पिटने के लिए आया हूं, मैं तो मंदिर का घंटा बन गया हूं कि हर कोई बजा रहा है, मैं तो नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल। तो अगर किसी के लोशो ग्रिड में, न्यूमेरोस्कोप में 4-5-6 नंबर मिसिंग हो, जैसे राहुल गांधी जी के में मिसिंग थे, कुछ काफी लोगों के ऊपर तक तो आ गए बट लक नंबर नहीं है, तो मनी के लिए दे रहा हूं ये वाली रेमेडी। तो क्या चैंट करना है आपको, बड़ा अच्छा ये है, सिसिल कल्चर का है ये, बहुत सारे हम वैदिक भी देंगे, सिसिल कल्चर के भी देंगे, मिक्स देंगे। तो उसमें उसको चैंट करना है शे मी आई सोल्डी वेरमेंटिकॉस। हमने बहुत लोगों को चैंट कराया इसलिए बता रहा हूं, शे मी आई सोल्डी वेरमेंटिकॉस। ये चैंट करना है कैसे, नहाने के बाद अपने हाथ में करेंसी पकड़नी है, कोई भी करेंसी पकड़ लो, और ये चैंट करना है शे मी आई सोल्डी वेरमेंटिकॉस। मैं ये इसलिए दे रहा हूं VERMINTCUS वेरमेंटिकॉस, शे मी आई सोल्डी वेरमेंटिकॉस। अब मैं इसलिए दे रहा हूं, ये एक बंदा था, उसको ना बहुत टाइम से कोर्ट केस नहीं फिनिश हो रहा था, कह रहा था सर 19 साल से कोर्ट केस लगा हुआ है, तो उसने ये रेमेडी करी, उसका ब्लॉकेज भी रिमूव हो गया, पैसे का भी फ्लो आने लग गया। तो जिसके भी ग्रिड के अंदर 4-5-6 नंबर मिसिंग है, वो ये कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। उसके साथ साथ अब लोग बोलते हैं सर वैदिक मंत्र भी दो, भाई वैदिक भी दो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जो श्रीम मंत्र है SHREEM श्रीम मंत्र, वो भी चैंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा श्रीम मंत्र। ठीक है, तो श्रीम मंत्र चैंट कर सकते हैं या ये कर सकते हैं अगर 4-5-6 नंबर मिसिंग है। अच्छा, जिनके भी ग्रिड में 1 और 3 मिसिंग है, लो मतलब डेट ऑफ बर्थ में 1 और 3 है ही नहीं,
तो कुछ नहीं करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, विष्णु जी को याद करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को चैंट करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस इंटेंशन के साथ मत करो कि भाई मेरा काम हो जाएगा, इस इंटेंशन के साथ करो कि परमात्मा मेरे साथ है। क्या क्या मिसिंग होने से? 1 और 3, 1 और 3 अगर मिस है, मिसिंग होने से। अब 1 और 3 मिसिंग है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अगर 4, 5, 6 नंबर मिसिंग है तो शेमी आई सोल्डी वेरमेंटिकोस। और चूंकि ये साल 1 नंबर वाला है, या जिनके ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है, अब राम जी जब रावण से लड़ने गए तो उनको भी एक एडिशनल एंकर उन्होंने यूज किया, आदित्य हृदय स्तोत्रम चैंट किया। आपको पता होगा, बड़ी फेवरेट उसमें रही है स्टोरी, बहुत चर्चित रही है। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम चैंट करना है अगर तुम्हारा करियर अच्छा नहीं चल रहा, और खासकर 1 और 6 नंबर मिसिंग है तो 1 और 6 नंबर मिसिंग है तो आदित्य हृदय स्तोत्रम चैंट करना है। 4, 5, 6 के लिए हमने बता दिया और 1 और 3 के लिए बता दिया। अब क्या होता है मनीष जी एंड पूजा जी, 5 नंबर मिसिंग होता है पूरे ग्रिड में। अब हमने देखा भाई ममता बनर्जी में 5 है, डोनाल्ड ट्रंप में 5 है, मोदी जी में 5 है, राहुल गांधी में तो नहीं है, योगी आदित्यनाथ में 5 है। अब ये स्टेबिलिटी का नंबर माना जाता है पूजा जी। तो अगर 5 नंबर मिसिंग है तो कुछ नहीं करना, आपको एक बात करनी है, कहीं पे भी किन्नर दिखे उनको 5 ग्रीन आइटम डोनेट कर दो, जैसे हरे कपड़े, हरी वॉच, हरे क्लोथ्स, हरे वॉलेट, हरे हरे नोट पैसों के, मतलब ये सारी चीजें उनको दे सकते हो। और लगे कि यार 5 चीजें तो मैं नहीं दे सकता, तो खाली पैसा दे दो। अरे दे दो, कुछ तो दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रम डालना लोगों के मन में, कुछ तो दे दो उनको, क्योंकि लाइफ जब भी चेंज होगी वो होगी आपके करत से, आपके काम करने से, कोई रेमेडी करने से। आज जैन समाज है, मारवाड़ी समाज है, बनिया समाज है, इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत किया है सोसाइटी के लिए। मंदिरों, आज देखो ना, सिंधी लोग, मारवाड़ी लोग, जैन लोग इतना ऊपर क्यों हैं? क्योंकि उनकी पुश्तों में वो चीज दिखी है कि बहुत उन्होंने किया है। कोई बुरा ना माने इस बात से, लेकिन ये सच है ना? तो ये चीजें करनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि 8 और 9 बहुत है उसकी लाइफ में, जैसे आप देखोगे कि कई लोगों का 8, 9 का कॉम्बिनेशन है, या ग्रिड में शनि बहुत ज्यादा है, उस केस में कुछ नहीं करना। अपने गले में एक 7 मुखी रुद्राक्ष है, तो मैंने 5 मुखी पहना हुआ है, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो वो सारे लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं जिसके ऊपर शनि का, केतु का या मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों से आता है, अच्छा भी बहुत है। या सिद्ध माला पहन सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा मनीष जी कि भाई मैं क्या करूं, मेरी तो लाइफ झंडवा हो गई है, तो उस केस के अंदर आप सिद्ध माला पहन सकते हैं, तो सिद्ध माला भी बहुत अच्छी रहेगी इसके अंदर। और किसी के ग्रिड के अंदर अगर मान लो कम्युनिकेशन बहुत मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में कम्युनिकेशन के नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो कुछ मत करो, एक अच्छी ग्रीन वॉच पहन लो जिसपे 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। जैसे मनीष जी के हाथ में जो, मनीष जी दिखाएं सबको वॉच अपनी। अब ये देखिए ब्लैक कलर की जो इनकी वॉच है, ऐसी वॉच उन लोगों को सपोर्ट करती है जो ऊपर वाली स्टेज पे ओनर वाले लोग हैं, उनको ब्लैक कलर की वॉच बहुत सूट करती है जिसमें 12 नंबर लिखा हो। एक आईएएस था मनीष जी, सो वो हमारे ऑफिस में आया एक आईएएस, उसने बोला मैं आईएएस हूं बट मेरी बात लोग नहीं सुनते। मैंने कहा कुछ मत करो, आदित्य हृदय स्तोत्रम का चैंट करो, ब्लैक कलर की वॉच पहनो 12 नंबर, और 2-3 और उसको गुप्त मंत्र हमने दिए, वहीं से उसकी बात में फर्क आ गया। एक देवी माँ का मंत्र है जिसका नाम है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, उससे थ्रोट चक्र बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा जिसका हार्ट चक्र खुला है वो लव पास आउट कर पाता है, जिसका थ्रोट चक्र खुला होता है वो लोगों से अपनी बात मनवा पाता है। तो ओम दुम दुर्गाय नमः उसने चैंट किया, और फिर उसके बाद वो लगातार आईएएस हमारे ऑफिस के अंदर आए, क्योंकि जब एक बंदे को रिजल्ट मिलेगा तो सारे आएंगे। तो मैं अपने एलीट मेंबर्स को हमेशा बोलता हूं कि तुम लोगों की हेल्प करो, लोग तो अपने पास ही तुम्हारे पास आएंगे। मतलब हाँ, एक सवाल मेरे मन में है, अब नो डाउट इसका असर तो बहुत ज्यादा जीवन में पड़ता है। घर का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, अब नंबर तो गड़बड़ है जिसका असर जीवन में दिख रहा है। आप उन लोगों को क्या उपाय बताएंगे कि भाई नंबर बिना चेंज किए आप ये उपाय कर लें, क्योंकि अब हाउस नंबर है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग उस दुविधा में फंस जाते हैं, यार घर तो ले लिया, आप दिक्कत हो रही है लेकिन बदल नहीं सकते, गाड़ी ले ली है वही चलाना है, बदल नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखो मैं बताता हूँ, हर चीज का सोल्यूशन है, करने वाला चाहिए, बिल्कुल, है ना? एक हमारा दोस्त था, उसके हाथ में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा सारा दिन मोबाइल ऐसे रख के बैठा रहता है, ले लेना फोल्डर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। भाई कई बार बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए लाइफ को चेंज करने के लिए, छोटी छोटी चीजें भी काफी हैं। मानते हो ना, बंदा मुंह से मीठा बोलना ही सीख ले यार। जो चीज मेरे हाथ से चली गई उसके बारे में बार बार क्रिप करना ही छोड़ दे यार, बीत गई सो बात गई यार।
तो छोटी छोटी चीजों से भी लाइफ चेंज हो जाती है, बड़ी से नहीं होती खाली। तो मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको। अब देखो, घर के बाहर लिखा है 103 नंबर, बहुत बड़ा उद्योगपति, पेपर इंडस्ट्री का मालिक, बहुत बड़ा उद्योगपति, अरबों खतीपति। बहुत सारे लोग ऐसे, आपने एक बात सुनी होगी, मिलियनेयर्स डू नॉट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू, यानी कि मिलियनेयर्स बिलीव नहीं करते बट बिलियनेयर्स करते हैं। हमारे पास आया वो, तो मैंने उसको बोला कुछ मत कर, 103 नंबर है ना तेरे घर का, छोटा सा नीचे +1 लिख ले, मैं आपको कहोगे तो मैं फोटो लगा के दिखा दूंगा। उसने छोटा सा +1 लिख लिया, ठीक है ना, +1 लिख लिया। अब 4 नंबर से क्या हो गया, 5 नंबर हो गया, रिजल्ट आने लग गया 2-3 महीने में। और भी चीजें चेंज करी। मैंने बोला घर में सब जगह लिख ले, सब कुछ भरपूर है, और ये टेंशन लेनी नहीं क्लाइंट कहां से आएगा, बस ये बोल सब कुछ भरपूर है। पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी मनीष जी। घर के बाहर 1 लगाया, उसके घर एक हमने यंत्र भी लगवाया था, मंत्र भी चैंट करवाया, सिग्नेचर भी चेंज करवाया, नाम भी चेंज करवाया, 5-6 चीजें करी, बट उसके घर के बाहर को 103 को +1 कर दिया। गाड़ी थी उसकी 902 नंबर, तो 11 पे आती थी, 902 इस 11, लकी नंबर 3 था उसका। मैंने कहा तू यहां पे डाल ले +3, तो फिर 5 हो गया, या +1 डाल ले, छोटा सा लिख दिया नीचे हल्का सा, किसको दिख रहा है, वाइब्रेशन चेंज हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्लस का तो हमेशा से ही हमारे पास प्रोविजन है ना, थोड़ा करके देख ले, करोगे तो पता चलेगा, नहीं करने से तो रिजल्ट वैसे मतलब हर प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन जो है आप निकाल देते हैं कि किसी तरह से चीजें जो है वो एडजस्ट हो जाए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात यही है। तो खासियत है अंकित जी में। हाँ। अच्छा, अभी सभी लोग ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, सभी लोग भी करेंगे, ऐसे करिए, और थोड़ी सी यहाँ पे पास लाइए मनीष जी, यहाँ पे, और थोड़ी सी सांस बाहर फेंकिए। किस हाथ पे ज्यादा सांस आ रही है, आपकी किस पे आ रही है, राइट हैंड पे। आपकी किस पे आ रही है, आपकी भी राइट हैंड पे आ रही है, मेरी लेफ्ट पे आ रही है। तो कभी सूर्य स्वर चलेगा, कभी चंद्र स्वर चलेगा। आज पहली बार किया आपने एक्सपेरिमेंट, आपने पहली बार किया है? नहीं, मैं करते रहते हो, है ना? मुझे समझ में आता है कि समय के साथ साथ जो है वो नाक बदलता रहता है। तो चंद्र स्वर में जब भी काम होगा, जैसे सुबह जो भी आपकी सांस चल रही है, वही पैर नीचे डाल दो, सांस को होल्ड करते हुए, वही पैर नीचे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, राइट चल रहा है तो राइट। अगर इतना सा भी कर लेंगे तो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी का वो हिस्सा एक्टिव होता है। क्योंकि शिव स्वरूदय अगर आपने पढ़ी हो, हमारा ही जो ग्रंथ है शिव स्वरूदय, उसमें शिवजी जी, पार्वती माता जब शिवजी जी से पूछती हैं कि मानव कल्याण के लिए कुछ बताइए शिवजी जी, तो शिवजी जी जो है वो ये सारा व्याख्यान करते हैं। तो जो वाला भी पैर, आप जो वाला भी पार्ट बॉडी का चल रहा है, अगर वो यूनिवर्स के साथ अलाइन कर लेंगे तो चीजें आपके फेवर में आती हैं। तो पहली बार घर में एंटर कर रहे हो, वो वाला पैर डालो जो चल रहा है, तो लेफ्ट वाला जो स्वर है वो हर उस काम के लिए यूज किया जाता है, जैसे मेडिटेशन करनी हो, स्थिर रहना हो, ठंडा दिमाग करके काम करना हो। और अगर थोड़ा फाइट वाला काम हो तो राइट पैर, लीडरशिप वाला काम हो तो राइट वाली चीजें वो चल रही हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से हम जब करते हैं, और हमेशा जब भी आप अपने बिजनेस में एंटर करो, आप अपने कैपिटल टीवी में एंटर करो, कैपिटल टीवी का नाम भी अगर कहोगे तो आज देखेंगे, है ना। सो जब भी अपने ऑफिस में एंटर करो, वो वाले पैर से, वो वाले स्वर से करो जो स्वर एक्टिव हो, और जब घर से बाहर निकल रहे हो वो वाला बाहर निकालो जिससे एक्टिव हो। और हमेशा हर जगह लिख दो सब कुछ भरपूर है, एवरीथिंग इज इन एबंडेंस, आई एम ऑलवेज इन प्रॉफिट। क्योंकि फियर की फ्रीक्वेंसी है 50, एंगर की फ्रीक्वेंसी है 150, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है 900। तो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में जिएंगे ना, नंबर्स के साथ ग्रेटिट्यूड को भी यूज करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अंकित जी। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? सो मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप चलती है, और सुबह मेडिटेशंस होती हैं। मेडिटेशंस का कोई भी निःशुल्क है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मैं चाहता हूं कि घर घर तक एबंडेंस पहुंचे, सबका हार्ट चक्र ओपन हो। रात को मोबाइल और नेम की क्लासेस में आ सकते हैं। और शायर बोलता है कि मैं कौन हूं, कोई मुझे जानता है तो क्या जानता है, कोई मुझे जानता है तो क्या जानता है, कोई भला जानता है, कोई बुरा जानता है, कोई मुझे जानता है तो क्या जानता है, कोई भला जानता है, कोई बुरा जानता है, बट मैं कौन हूं, या तो मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। बट मैं कौन हूं, ये मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। तो अपने ऊपर भरोसा करें, अपने परमात्मा पे भरोसा करें, नंबर्स को साथ लेके चलें, हमेशा शुक्राने में जिएं, हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर रखें। और देखो, जो चीज आपकी नहीं है वो तो गई हाथ से, जो चीज है वो तो पकड़ लेना। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो इनकी बातों बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे वन लाइनर इन्होंने जो है जो गिराए हैं, जो मेरे कानों में जो है कई दिनों तक गूंजते रहेंगे। थैंक यू। सो राम मतलब रमन इति संसारा, जो मेरे रग रग में बैठा है, मेरी हर जगह पे बैठा है। तो सभी लोगों को जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। और उम्मीद करते हैं
हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी आज का एपिसोड हमारा कैपिटल टॉक अंकित जी का बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो अंकित जी ने बताया जिससे आप अपने जीवन को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। उपाय जानना चाहते हैं, कुछ और बदलाव आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं, कुछ नंबर्स गेम, कुछ नाम्स के बारे में और अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर अंकित जी का नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा। आप उन नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।